Hello students, we are going to start BK lecture पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लेक्चर 7। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क सम में डाउट था, तो होमवर्क सम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क सम। Okay, before that, what are the adjustment of adjustment we will see. We have already done this adjustment in adjustment lecture, so once again we will revision. Provident fund, provident fund contribution is an expenses for the business, so it will go to the profit and loss debit side. Provident fund investment, investment word देख लेना, investment means asset, तो asset में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया था हमने। प्रोविडेंट फंड इज प्रोविडेंट फंड कब मिलता है हमको? आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है या आफ्टर लिविंग द जॉब। तो इंटरेस्ट भी कभी मिलेगा, तभी मिलेगा। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड क्या करेंगे? प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देंगे। प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, याद रखना। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्सपेंसेस एंड प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, goods lost by fire, an insurance company admitted a claim. So trading account के credit में goods goes out full amount, and profit and loss account में loss amount. Whatever the amount we are going to receive from the insurance company, that will go to on the asset side and we will write as a insurance claim. हमने ये भी एडजस्टमेंट्स किए थे पहले। Next, interest on capital, salary to partner, a commission to partner is an expenses of the business. बिजनेस पार्टनर्स को देता है, तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एट द सेम टाइम पार्टनर्स के लिए क्या है? वो इनकम है, तो दिस विल बी एडेड टू द कैपिटल और करंट। एंड बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, you can see they have given ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है 15,000, परचेसेस 98,000, क्रेडिट में दिया हो गिवन परचेस रिटर्न 3,500, टोटल आउटर कॉलम 94,500. देन दे हैव गिवन टू वेजेस एंड सैलरी। सी द फर्स्ट वर्ड वेजेस है, तो दैट वेजेस इज पेड टू द वर्कर्स। वर्कर्स कहाँ पे होते हैं? फैक्ट्री में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा वो, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा वो 11,000. देन दे हैव गिवन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इज पेड ऑन द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सो ट्रेडिंग के डेबिट में 1,300. नाउ ट्रेड एक्सपेंसेस डिस्कस किया था हम लोगों ने एडजस्टमेंट लेक्चर में। वेन एवर यू सी द ट्रेड एक्सपेंसेस, सी द क्वेश्चन में कहीं ऑफिस, जनरल या सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहा है? येस, they have given sundry expenses, so in that case trade expenses will be transferred to the trading. ओके, अगर ये अकेला होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया 2,700. नेक्स्ट, क्रेडिट साइड में सेल्स इज गिवन 1,58,000, परचेज सेल्स रिटर्न नॉट गिवन, आउटर कॉलम। ओके, क्लोज स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट, बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5% एंड पेटेंट्स एट 10%. सो बिल्डिंग 1 लाख पे 5% 5,000, डेप्रिसिएशन मीन्स स्लो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो माइनस कर दिया, आउटर कॉलम 95,000. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। Patents given in question is 4,000, less depreciation 10%, 400, outer column amount, second effect profit and loss के debit में। Next is given sundry debtors 35,000, 35,000 in a column because the adjustment is there. Third one, reserve for bad and doubtful debt at 5% on debtor. Okay, so RDD given in adjustment is called as a new डेटर शायद पैसा नहीं देगा, इसलिए रिजर्व करके रख रहे हैं। हाँ, तो डेटर से लेस 35,000 इंटू 5/100 1750,
लेस करके आउटर कॉलम। एंड बिजनेस के लिए क्या है, ये लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, RDD भी, डेप्रिसिएशन भी। ओके, वन मोर आइटम इज देयर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 8000, तो वो भी लिख लिया। नाउ डेप्रिसिएशन एंड RDD का सेकंड पोस्टिंग करते हैं। हाँ, यू कैन सी न्यू RDD हमने 1750 लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5000, पेटेंट्स 400, टोटल 5400। Now search in the question, old bad debt is given or not. Old bad debt means bad debt given in trial balance, not given dash. New RDD तो था नहीं, dash. न्यू बैड डेट तो नहीं था, डैश. न्यू RDD हमने लिख लिया. ओल्ड RDD गिवन इन ट्रायल बैलेंस, यस. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 250, तो 250 लिखा, दोनों को माइनस करके आउटर कॉलम. ओके, नेक्स्ट इज दे हैव गिवन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1750. एडजस्टमेंट नंबर second, on 31st March 2014, the stock of stationery was 500. 500 का स्टेशनरी बच गया, तो यूज़ कितना किया, हमने परचेस किया था 1750. 500 बच गया तो माइनस कर देंगे, तो यूज़ कितना हुआ 1250. और यू कैन रिमेंबर दिस इज जस्ट लाइक दिस एडजस्टमेंट इज जस्ट लाइक प्रीपेड की तरह, लेस करते हो एसेट में लेकर. सेकेंड इफेक्ट, स्टॉक वर्ड है तो एसेट में जाएगा, प्रिंटिंग से लेस एंड एसेट में. हाँ, फिर दो पोस्टिंग और कर लेते, देन वी विल डू द सेकेंड इफेक्ट. ऑडिट फीस 700, ऑडिट फीस इज पेड टू द CA, सो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है. सेंट्री जनरल तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, 3500. सेकेंड पोस्टिंग करते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट में लिखना है हमको. सो एसेट में यू कैन सी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 लिख दिया. सेम साइड, डेबिट साइड में कैश भी दिया था 4000, कॉपी कर लिया हमने 4000. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में वॉज गिवन द स्टॉक ऑन 31st March 15,000 और 18,000. तो रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन अ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो 15,000 लेस था, कॉपी किया. क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के प्रोविडेंट फंड इज गिवन, डिस्कस किया अभी हमने स्टार्टिंग में. प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी. हाँ, कंपनी को, बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को वापस देना पड़ता है आफ्टर रिटायरमेंट या लिविंग द जॉब, तब तक बिजनेस के लिए क्या है वो लाइबिलिटी. पार्टनर का भी वो प्रोविडेंट फंड पार्टनर को भी देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या है वो लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटीज़ में लिखा 7000. क्रेडिटर्स भी दिया था 45,000, कॉपी कर लिया. बैंक लोन भी कॉपी कर लिया 12,000. नेक्स्ट, अप टू डेटर्स फर्नीचर तक तो हो गया था हमारा. हाँ, डेबिट में 10% इन्वेस्टमेंट, दे हैव गिवन 10,000. परचेस ऑन 30 सितंबर. ओके, 30 सितंबर को हमने परचेस किया था. सो इंटरेस्ट 10,000 अगर बैंक में रखा तो बैंक हमको ज़्यादा ही देती है. 10% इज़ अ हिडन एडजस्टमेंट, तो 10,000 है. 10,000 इंटू 10%, 10/100. परचेस ऑन 30 सितंबर. हाँ, हमारा फाइनल अकाउंट कब ख़त्म होता है, मार्च में. सितंबर में हमने इन्वेस्ट किया 30 सितंबर, तो डोंट कैलकुलेट सितंबर, अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ, तो 6/12 500 आता है. ऐड करके आउटर कॉलम, तो 10,500 मिलेगा. विद इन 6 मंथ 500 हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे 500. ओके, मीनवाइल हम लोग कैपिटल भी लिख लेते हैं. कैपिटल ऑफ सैम एंड टॉम 30 एंड 40, 30,000 40,000. ड्राइंग्स नॉट गिवन, डैश डैश कर दिया. एडजस्टमेंट नंबर, एनी एडजस्टमेंट ऑन कैपिटल, यस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5%. पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है, और बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे हम लोग. कैपिटल का अमाउंट कितना था 30,000, 30 पे 5%, 5/100 1,500, दोनों को ऐड करके 31,500. नेट प्रॉफिट ऐड करना बाकी है. टॉम्स कैपिटल, हाँ, उसमें भी ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे. 40,000 टॉम का कैपिटल था, इंटू 5/100 2,000, टोटल 42,000. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे. सेकेंड इफेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में लिख दिया. ओके, एंड टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल सैम टॉम 1500, 2000, टोटल 3500 आउटर कॉलम में लिख दिया. ओके, सेकेंड इफेक्ट बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. नेक्स्ट तो सम में दिया था प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने लिख दिया प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट ये तो हमारा सब हो गया. ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, सेल्स हो गया. एडजस्टमेंट देखना. एडजस्टमेंट इज लेफ्ट. यस, वन एडजस्टमेंट इज लेफ्ट. दैट गुड्स डिस्ट्रॉयड by fire 10,000 and insurance company admitted a claim of 8,000. गुड destroyed by 10,000, goods goes out, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना आएगा 10,000. ओके, लॉस अमाउंट कितना 8,000 कंपनी देने वाला, 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और 8,000 कहाँ पे लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे. तो हाँ 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस के फुल अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में. ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था हमने. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉपी कर लिया. तो यू कैन सी लॉस बाय फायर 2,000 लिखा. ये तो ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुका था. सो फुल अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लॉस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड इंश्योरेंस अमाउंट एसेट में. इंश्योरेंस क्लेम 8,000. ओके, देन कैश गिवन डेबिट में कैश दिया था तो 4,000 कैश भी लिख लिया. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कर दिया. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो हमने ऑलरेडी लिखा था. प्रोविडेंट फंड इज एन अगेन लाइबिलिटी लिख लिया. क्रेडिटर्स बैंक लोन तो ऑलरेडी हमने लिख लिया था पहले से ही. ना सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या, यस्टरडे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया. एवरीथिंग हम टैली करते हैं. टोटल किया 1050, टोटलिंग किया 1,83,000. टोटल ऑफ डेबिट साइड करना, फिर माइनस करना, तो विल गेट एन अमाउंट ऑफ 58,500. ओके, हाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करना. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा 58,500, ऐड किया तो 59,000. टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस माइनस क्रेडिट साइड क्या 40,350. नाउ डेबिट में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैम एंड टॉम. इनको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो वेयर द रेशियो इज गिवन ऑन द टॉप. यू कैन सी सैम एंड टॉम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3. 2:3 मतलब 2 + 3 5. तो 40,000, हाँ यू कैन सी 40,350 into 2/5. 40,350 into 3/5. दोनों का अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर लिया. 16,140 एंड 24,210. सैम का प्रॉफिट सैम में ऐड करेंगे, टॉम का प्रॉफिट टॉम में ऐड करेंगे. ओके, यू कैन सी नेट प्रॉफिट ऐड किया. सैम का टोटल आउटर कॉलम, टॉम का नेट प्रॉफिट ऐड किया आउटर कॉलम. अभी दोनों साइड का टोटलिंग करना. आउटर कॉलम का बैलेंस शीट का टोटलिंग. यस, टैली हो गया हमारा 1,77,850. हाँ, सेम अमाउंट से टैली हुआ. ग्रॉस प्रॉफिट टैली नहीं हुआ बिकॉज समटाइम ग्रॉस प्रॉफिट आंसर रॉन्ग भी हो जाते हैं हमारे. ओके, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का. ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं. ओके, दिस एडजस्टमेंट वॉज गिवन. थोड़ा डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स को. देखना, ₹10,000 received on account of goods is recorded as a loan from the bank. ओके, गुड्स से पैसा मिला था बट अकाउंटेंट को क्या लगा, अकाउंटेंट को लगा कि ये ना लोन से पैसा आया है तो उसने लोन में डाल दिया. बट दिस अमाउंट इज़ नॉट अ लोन, तो लोन से लेस कर देंगे बैंक लोन से. अभी गुड्स से पैसा कब आता है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं. तो हमारा 10,000 का क्या हुआ है, सेल हुआ है, तो ऐड टू सेल. ओके, तो लेस फ्रॉम बैंक लोन एंड ऐड टू सेल. ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमने किया है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एसेट. बट प्रीपेड इनकम होगा तो क्या करेंगे, सेम क्रेडिट में बाय कमीशन बाय इंटरेस्ट दिया, दैट इज़ इनकम. उसमें प्री रिसीव्ड हुआ होगा तो पहले ही मिल गया. प्रीपेड जैसा प्री रिसीव्ड होता है. ओके, प्री एडवांस में पहले ही मिल गया तो यू कैन राइट प्रीपेड और यू कैन राइट अ प्री रिसीव्ड. तो लेस फ्रॉम इनकम एंड इट इज़ अ लाइबिलिटी. नेक्स्ट मंथ का रेंट हमें पहले ही मिल गया है तो अगले मंथ वो रेंट नहीं मिलेगा, हमें अपना खर्चा खुद उठाना है. तब तक के लिए हमारे वो क्या है, लाइबिलिटीज़.
और यू कैन सी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट का बर्थडे है, सब स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट करके एक स्टूडेंट के पास रखा। हाँ, समथिंग कंट्रीब्यूशन आया 2000 रुपीज़। जिसके पास ये 2000 रुपीज़ रखा उसके लिए क्या वो एसेट है? नहीं, उसके लिए क्या है वो लाइबिलिटीज़। ओके, जब वो बर्थडे होगा तो उसको वो देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम वे उसको पहले ही पैसा मिल गया था, पहले ही इनकम हो गया, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट बिल्स पेएबल डिसऑनर। बिल्स पेएबल हमारा नहीं हुआ 11th स्टैंडर्ड में, सो मैंने बताया था बिल्स पेएबल को जस्ट ट्रीट लाइक अ चेक। चेक डिसऑनर हुआ, बाउंस हुआ, तो लेस फ्रॉम चेक मतलब लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। और जिससे पैसा लेना है उसको बोलेंगे तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, पैसा हमको और दो, तो ऐड टू क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने लास्ट सम में किया था। बैंक के पास पैसा रखेंगे तो बैंक हमको ज़्यादा देगा, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे और हमारे लिए क्या है वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओपनिंग स्टॉक 30,760 दे दिया है। परचेस है 60,250, लेस रिटर्न क्रेडिट में है 3,800, टोटल आउटर कॉलम। Now two wages given in ट्रायल बैलेंस। वेजेस मतलब वर्कर्स को पे करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में 1000। एडजस्टमेंट देखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस 400, तो ऐड करेंगे आउटर कॉलम 1400। सेकेंड इफेक्ट विल बी लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग ऐड एंड लाइबिलिटीज। कैरेज इज गिवन 2000। मोटिव पावर में हाई वोल्टेज ऑफ मीनिंग इज अ हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में आता तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट साइड में सेल्स दिया था 82,000, लेस रिटर्न इज नॉट गिवन, बट द एडजस्टमेंट ऑन सेल्स इज 10,000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज बैंक लोन। ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो सेल था तो ऐड टू सेल्स, और बैंक लोन से क्या करेंगे माइनस करेंगे बिकॉज वो लोन नहीं था। ओके, सो ऐड टू सेल्स किया। सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम बैंक लोन, और इसका सेकेंड इफेक्ट बाकी है हमारा आउटस्टैंडिंग का, कहाँ पे जाएगा हमारा लाइबिलिटीज़ में। दोनों साइड कर लेते हैं तो यू कैन सी बैंक लोन लिखा, बैंक लोन गिवन इन ट्रायल बैलेंस भी 10,000 है, एंड गुड्स रिसीव से कितना 10,000, तो आउटर कॉलम 0। ओके, अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक बैंक लोन में डाल दिया था इसलिए माइनस किया 0, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लाइबिलिटीज 400 कर दिया। ओके, नाउ लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में ना हमको बिल्स पेएबल भी दिया है, तो बिल्स पेएबल 5,000। बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 1,000। डिसऑनर हुआ, बाउंस हुआ तो माइनस 4,000 आउटर कॉलम, और जिससे भी हमको बिल मिला था उससे हम पैसा और लेंगे, वो कौन होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स दुगना ट्रायल बैलेंस में दिया है 22,400, एट डिसऑनर टोटल आउटर कॉलम। नाउ ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, सैलरी पे करना बाकी है, तो हमारे लिए क्या है वो लाइबिलिटीज़, तो आउटर कॉलम 400। डेबिट साइड में कैश दिया था, कैश कॉपी कर लेंगे 9,000। मशीनरी इज एन एसेट, कॉपी कर लेंगे 10,000। इन्वेस्टमेंट 12,000। एडजस्टमेंट देखना इन्वेस्टमेंट का थर्ड वन, दैट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 360, तो इन्वेस्टमेंट पे 360 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐड करेंगे हम लोग। सेकेंड इफेक्ट इज अवर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट करते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 360। ओके, नेक्स्ट इज अ क्रेडिट साइड में कमीशन दिया, तो बाय कमीशन लिखा 4,000। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज अ प्री रिसीव्ड, पहले ही मिल गया, प्रीपेड की तरह करना, माइनस करेंगे एंड आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट विल बी अवर लाइबिलिटीज, कमीशन पहले ही मिल गया तो नेक्स्ट टाइम का खर्चा खुद करना है, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी, प्रीपेड इनकम। क्रेडिट साइड में वन मोर आइटम इज गिवन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट भी लिख लिया 3,000 4,200। इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, सेकेंड इफेक्ट करते हैं प्री रिसीव्ड कमीशन का, यू कैन सी प्री रिसीव्ड कमीशन इज 1,000। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। एसेट्स लूज टूल 2,320 दिया, नो एडजस्टमेंट। मोटर वैन 28,000, एडजस्टमेंट देखना
Adjustment number second, provide depreciation on building 10% and motor van is also 10%. 10% 2800, outer column 25 200. Second effect, depreciation is a loss, profit and loss के डेबिट में जाएगा. Buildings 34,000 दिया है, लेस depreciation 10% 3,400, outer column 30,600. Second effect P&L के डेबिट में. Next is a sundry debtors 20,000, adjustment number fourth, provide 5% RBD on debtors. तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड एंड डाउटफुल डेप्ट भी बोलते हैं. गिवन इन एडजस्टमेंट इसलिए न्यू 20,000 पे 5% 1,000, आउटर कॉलम 19,000. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे. गुडविल दिया था, गुडविल भी 4,800 कर लिया. कैपिटल भी लिख लेते हैं. Capital of A and B 60,000 and 40,000, less drawing 2,800 माइनस कर दिया एंड B का 3,200 माइनस कर दिया. तो सो डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट में लिखेंगे. न्यू RDD भी P&L के डेबिट में लिखेंगे. तो टू डेप्रिसिएशन बिल्ड डेबिट में लिख दिया. डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मोटर वैन आउटर कॉलम. देन न्यू RDD भी 1,000 लिख लिया. ओके देखना क्वेश्चन में बैड डेप्ट यस 1920 दिया है. न्यू बैड डेप्ट तो था नहीं. RDD राइट साइड नॉट गिवन, टोटल आउटर कॉलम. डेबिट में सैलरी दिया था 2,000, ऑडिट फीस इज गिवन टू द CA डेबिट में. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2,000, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड, डिस्काउंट भी डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने. नेक्स्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, चेक कर लेना. यस हो गए, एवरीथिंग इज कवर. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं. सेकेंड इफेक्ट एसेट में लिखेंगे. टोटलिंग किया 1,22,000 से डेबिट साइड माइनस किया तो 36,890 वी गॉट. यस टैली हुआ हमारे सम से आंसर. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड टोटलिंग करते जाना. हाँ टोटलिंग किया डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो 44,450 माइनस डेबिट साइड किया 30,080. 30,080 44,450 में से. ओके गो फॉर द रेशो yes, A and B are partners sharing profit and losses equally. A and B इक्वली लेंगे तो डिवाइड बाय 2, हाफ से डिवाइड करना है. 15,040 लिखेंगे क्या. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A and B 15,040 15,000 प्रॉफिट 40. ए का प्रॉफिट A में ऐड करेंगे, B का प्रॉफिट B में ऐड करेंगे. सो यू कैन सी हमने ऐड किया नेट प्रॉफिट 15,040 आउटर कॉलम अमाउंट. हाँ यहाँ पे भी ऐड किया 15,040 आउटर कॉलम अमाउंट. दोनों साइड का टोटलिंग स्टार्ट करना. टोटलिंग स्टार्ट करेंगे तो यस टैली फिगर 1,53,280 मैच हुआ. यस मैच हो गया. कॉपी डाउन. नाउ एक और सम में स्टूडेंट्स का डाउट था तो वो भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ओके क्वेश्चन नंबर 10 हाँ करते हैं. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल एज एन ड्राइंग. तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड्स गोज आउट एंड कैपिटल से ड्राइंग लेस. नेक्स्ट गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. इंश्योरेंस क्लेम नहीं है इसमें. ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग. 10th सम ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेसेस 2,25,200 है. रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड नॉट गिवन तो अमाउंट आउटर कॉलम. ओके सेल्स 3,30,000 प्लस सेल्स रिटर्न नॉट गिवन अमाउंट आउटर कॉलम. ओके देन टू वेजेस एंड सैलरी. वेजेस वर्ड फर्स्ट है तो ट्रेडिंग के डेबिट में 4,200. एडजस्टमेंट नंबर 6 अनपेड. अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग. वेजेस एंड सैलरी 800 एंड रेंट 1,200. तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे टोटल आउटर कॉलम. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है लाइबिलिटीज़. आउटस्टैंडिंग ऐड एंड लाइबिलिटीज़.
नेक्स्ट वेजेस भी दिया था, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया 12,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी दिया है, फैक्ट्री वर्ड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में 8,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज वन मोर दैट कुंभार हैज़ withdrawn goods worth rupees 1,200 for his own use but no entry made in the books. own use मतलब personal use, that is drawings. तो goods goes out तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे buy goods taken for personal use 1,200। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ये लाइबिलिटीज़ में कैपिटल से लेस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी का भी सेकेंड इफेक्ट बाकी है, लाइबिलिटीज़ में करेंगे। तो यू कैन सी लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग लिखा, वेजेस एंड सैलरी 800 लिख दिया। तो पहले कैपिटल कॉपी करते हैं। कैपिटल ऑफ कुंभार 60,000 एंड मारुति 40,000। लेस ड्राइंग था वो 1,200 का, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज तो माइनस किया। हाँ, मारुति का नहीं दिया है तो डैश कर दिया। ओके, डेबिट साइड में बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, 6,000 कॉपी कर लिया। इन्वेस्टमेंट पे नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम कॉपी किया। डेटर्स 40,000। ओके, एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, ₹440 are to be written off as bad debt. Bad debt given in adjustment is called as a new bad debt. Debtor पैसा नहीं देगा, so minus 440 total outer column. Second effect profit and loss के डेबिट में लिखेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट इज एन एसेट, 6,000 कॉपी कर लिया। फर्नीचर 12,000। गुडविल गिवन इन ट्रायल बैलेंस 21,000। बिल्डिंग इन अ कॉलम 50,000। एडजस्टमेंट है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 7.5%। 7.5 मतलब 7.5। ओके, 7.5 लेना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100 तो 3750 आएगा टोटल आउटर कॉलम। तो न्यू बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में। P&L के डेबिट में न्यू बैड डेट 440 एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750। ओके, डेबिट में बैड डेट दिया है क्या, बैड डेट यस, बैड डेट इज गिवन 3,000 लिखा। न्यू आर था नहीं, ओल्ड डी नॉट गिवन, आउटर कॉलम 3,440। ओके, नेक्स्ट इज रेंट। रेंट जनरली ऑफिसेस आर ऑन रेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू रेंट। हाँ, ओके, नाउ ये रेंट क्यों लिखा, यू नो एडजस्टमेंट में दिया है कि अनपेड रेंट इज 1,200, आउटस्टैंडिंग रेंट है। अगर रेंट होता तो उसमें ऐड करते, तो रेंट इज नॉट गिवन इसलिए हमने टू रेंट लिखा। 0 ऐड आउटस्टैंडिंग 1,200 टोटल आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटीज। अगर डायरेक्टली लिख भी सकते स्टूडेंट्स, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,200, और इफ नथिंग सैलरी नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है तो दिस वे यू कैन डू। ओके, सेकेंड इफेक्ट विल बी लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में करते हैं हम लोग सेकेंड इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी तो ऑलरेडी लिखा था, रेंट लिख दिया 1,200, टोटल हमारा 2,000 आउटर कॉलम में गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 दिया है, लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लाइबिलिटी, सो 10,000। कैश 10,000 लिख दिया। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 45,000। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, तो 40,000 लेंगे। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में करेंगे इसका। ओके, ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला जाएगा हमारा। नाउ और भी आइटम्स बाकी है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रैवलिंग इज पेड टू द सेल्समैन, तो ऑफिस में होता है, ऑफिस में लिख दिया 2,000। कमीशन ऑन द डेबिट साइड इज गिवन टू कमीशन 4,000 लिख दिया। ओके, देन बाय डिस्काउंट 4,000 क्रेडिट में दिया था। क्रेडिट में ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया था, वो भी लिख दिया 8,000। ओके, वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर that uninsured goods worth 12,000 were lost by fire. Goods lost by fire का दो इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने लिखा 12,000। और अभी हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिख देते हैं, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 12,000। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया
हाँ सेकेंड इफेक्ट कर दिया हम लोगों ने। टोटलिंग करते हैं 3,83,200, हाँ माइनस ऑफ डेबिट साइड 98,000 प्रॉफिट। ओके, डेबिट साइड टोटलिंग करना, प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड क्रेडिट साइड टोटलिंग करना, 1,10,000 माइनस डेबिट साइड 70,010 रुपीज़। ओके, 70,010। रीड द एडजस्टमेंट अबाउट द रेशो पार्टनर्स। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1 है पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो कुंभास कैपिटल 60 था एंड मारुति's कैपिटल 40 था, तो साइड में वर्किंग नोट किया है तो नीचे कर देना 60 एंड 40, 440 कर, 6:4, 3:2, मतलब दोनों को ऐड करना 3/5 एंड 2/5, तो 70,010 इंटू 3/5, 70,010 इंटू 2/5, दैट कम्स टू 42,006 रुपीज़ एंड 28,004 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कुंभार एंड मारुति। तो कुंभार का नेट प्रॉफिट कुंभार में ऐड करेंगे, मारुति का मारुति में ऐड करेंगे। ओके, सो देखना नेट प्रॉफिट ऐड किया 42,006 आउटर कॉलम, देन मारुति का ऐड किया 28,004 आउटर कॉलम, दोनों साइड ऐड करना। यस, टैली हो गया 2 लाख, हाँ 2,08,10 से टैली हो गया। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।